अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की। सबसे पहले हम करेंगे इसका फाइनेंशियल एनालिसिस, हम इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर है स्टॉक का वो 1.86 रुपीज़ पर शेयर है। कंपनी की अगर हम हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर को देखें तो हिस्टोरिकली कंपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर दिखाती रही है, यानी कंपनी प्रॉफिट में रही है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा नहीं हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी में उतार चढ़ाव जो है वो रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी जो है वो प्रॉफिट में ही रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.39 है, जो कि कम है। हमारे लिए बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ ट्रेडर हमारे लिए अच्छी बात है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 11.8 है, लिमिट के अंदर है लेकिन ज़रा हायर साइड पे है। डिविडेंड देखा जाए तो कंपनी की रिसेंट जो पास्ट है उसमें डिविडेंड देने की कोई इसने डिविडेंड जो है वो नहीं पे किया। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका सिर्फ 3.71% है और बुक वैल्यू इसकी 42 रुपीज़ है। डेट टू इक्विटी रेशो इसकी काफ़ी कम है, 20% है, अच्छी बात है। करंट रेशो इसकी ज़्यादा है, 1.94 है, अगेन अच्छी बात है। तो मैंने सारी इसकी जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है उसको स्टडी किया है और ये तो आपके सामने जो ओवरऑल एक मेन डाटा है वो आपके सामने आ रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल जो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको अगर मैं रेट करूं तो मैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा इस कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत बुरी नहीं है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, गुड है। मैं कह सकता हूँ कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो दरमियानी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो हमने रिव्यू कर लिया है। अब हमने डिस्कशन करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू के हवाले से। देखें, बात यह है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना जो है ना बहुत आसान है अगर आपके पास सही नॉलेज हो। तो अगर आप भी एक कामयाब ट्रेडर या कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सारा सिखाता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी सारा सिखाता हूँ। और मैं इस कोर्स में अपनी जो स्ट्रेटजी है कि मैं कैसे बाय सेल करता हूँ वो भी मैं इसमें कवर करता हूँ। फ़ीस सिर्फ 4000 रुपये है, ये 18 दिन का कोर्स है। और ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखें, अब हम बात करें अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है जी, मैंने इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया है इसके लिए मैंने डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड जो है ना वो यूज़ किया है। असम्पशंस आपके सामने आ रही हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो इसकी कैलकुलेट मैंने की है वो तकरीबन 40 रुपीज़ के राउंड अबाउट बनती है। और इस वक्त ये स्टॉक जब मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आया हूँ 17 रुपीज़ का है, तो साफ नज़र आ रहा है कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है और तकरीबन 23 रुपये से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे ये पता लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अच्छा हमें रिटर्न मिल सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक को होल्ड करें। तो ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।